बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चला, तो आप मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन तो बिल्कुल करके आपको जाना ही चाहिए। वन बाय वन देखो। देखो एक सिलेंडर बकेट है जिसका अपना डायमेंशन चेला देकर रखा है। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा सिलेंडर है जिसका हाइट चेला 32 सेंटीमीटर है। हाइट के बारे में बात किया गया है 32 सेंटीमीटर है, जबकि रेडियस के बारे में 18 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। डाटा के अकॉर्डिंग रेडियस आपका 18 सेंटीमीटर है। तो हाइट आपको पता है और आपको रेडियस पता है सिलेंडर का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सैंड भरा हुआ है, तो देखो भरा हुआ क्या मिल गया आपको, सैंड मिल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि उसको खाली किया जा रहा है और एक ऐसा फॉर्म उसको जब खाली किए तो एक कॉनिकल फॉर्म के रूप में वो आएगा। ऑफ कोर्स है, अगर मान लो कुछ गिराते हैं तो देखना बालू ऐसे करके जमा हो जाता है इकट्ठा, तो बालू ऐसे ही इकट्ठा हो गया चला यहां पर। अब यहां पर इसका भी डायमेंशन देकर रखा है। हाइट के बारे में बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है। अब सवाल बोल रहा है कि सर रेडियस क्या होगा, चलो ठीक है, और साथ साथ में स्लेंट हाइट मतलब कि एल का वैल्यू क्या होगा चला। ये आपको सवाल कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में, इस एप्लीकेशन में तुम खुद सोच के देख लो ना क्या कॉमन है, क्या चीज इन दोनों में सेम सेम आ रहा है। भैया यहाँ के जो बालू था उसी को ना यहाँ पे उड़ाया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, वही ना तुम यहाँ पर गिरा के कोन बनाया, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि भैया यहाँ पर इन दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम था चला, और वॉल्यूम ऑफ कोन चला बराबर होने वाला है। इन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सबको पता है। जबकि कोन का वॉल्यूम क्या होता है चला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सबका रेडियस अलग है चला और हाइट अलग है, तो पाई पाई तो दोनों के लिए सेम होना है, तो वो तो कटेगा ही। अब पुट करना शुरू करो। तो यहां पर इस वाले सेक्शन में चला सबको तोड़ दो प्राइम नंबर के फॉर्म में। प्राइम नंबर के फॉर्म में जब हम लोग तोड़ेंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं, लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 2। क्यों, ताकि जोड़ा बना सके। जोड़ा बनाने का मतलब चूंकि आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू निकालना था चला, तो यहां पर हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, जोड़ा बना बना के फाइनली हर जोड़ा के बदले एक एक लिख देंगे वैल्यू, और हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा R2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसमें स्लैंट हाइट निकालना, तो हम लोग स्लैंट हाइट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो फाइनली स्लैंट हाइट के लिए तुमको यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ते हैं कोन में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें बोला जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां चला हम लोग अप्लाई कर देंगे फटाफट से। देखो क्या होता है, वैल्यू सबसे एलसीएम ले लो, सबसे पहले 2 से फिर 3 से, ऐसे करके प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करते चले जाना। तो फाइनली हम लोग के पास कुछ इस तरीके से डाटा आ जाएगा। उसका हम लोग पेयर बना लेंगे, तो पेयर बना लेंगे तो फाइनल आंसर हम लोग के पास आने वाला है चला, इट इज इक्वल टू 12 √13। जो यूनिट है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा चला फाइनल आंसर हो जाएगा।